वैज्ञानिकों की बरसों की मेहनत ने आखिरकार केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान की दुनिया में एक ऐसी स्पंज जैसी जादुई सामग्री बनाने में कामयाबी हासिल की है जो हमारे पर्यावरण, स्वास्थ्य और ऊर्जा के भविष्य को बदल सकती है। यह खोज इतनी महत्वपूर्ण है कि इसके लिए 3 वैज्ञानिकों सुसुमु किटागावा जो जापान से हैं, रिचर्ड रॉबसन जो ऑस्ट्रेलिया से हैं और ओमार एम यागी जो अमेरिका के हैं, उनको साल 2025 का रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। उन्होंने जिस खास सामग्री का विकास किया है उसे मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क कहते हैं। तो साइंस इंस्पायर के इस एपिसोड में विस्तार से बात होगी इसी महत्वपूर्ण खोज की, जिसके लिए वैज्ञानिकों को मिला है साल 2025 का नोबेल पुरस्कार। पहला सवाल, क्या है ये वैज्ञानिक खोज जिसके लिए मिला है नोबेल पुरस्कार? रसायन विज्ञान का 2025 का नोबेल पुरस्कार मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क नाम की एक जादुई स्मार्ट स्पंज जैसी अद्भुत सामग्री विकसित करने के लिए इन 3 वैज्ञानिकों को मिला है। ये MOFs ऐसे जादुई क्रिस्टलीय पदार्थ हैं जो धातु आयनों यानी मेटल आयंस को ऑर्गेनिक अणुओं से जोड़कर एक ऐसी अनगिनत होल्स यानी कि पोरोज जैसी संरचना बनाते हैं जिसमें नैनो स्तरीय गुहाएं यानी खोखली जगह होती है। आसान भाषा में समझें तो वैज्ञानिकों ने ऐसे मॉलिक्यूलर ब्लॉक्स के पिंजरे बनाए हैं जो अपने विशाल आंतरिक खालीपन एम्प्टी स्पेस के कारण गैसों या छोटे रसायनों को आश्चर्यजनक रूप से बड़ी मात्रा में संग्रहित यानी अलग कर सोख सकते हैं या फिल्टर कर सकते हैं, यानी हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को छान सकते हैं या फिल्टर कर सकते हैं और सूखी हवा से भाप को खींचकर पीने लायक पानी बना सकते हैं। ये खोज पर्यावरण संकट से लड़ने में गेम चेंजर साबित होगी। इसकी मदद से कार्बन डाइऑक्साइड जैसी ग्रीन हाउस गैसों को सीधे हवा से कैप्चर किया जा सकता है, पानी को शुद्ध किया जा सकता है और हाइड्रोजन जैसे स्वच्छ ईंधन का सुरक्षित भंडारण किया जा सकता है। यह तकनीक अणुओं को बिल्डिंग ब्लॉक की तरह इस्तेमाल कर पर्यावरण, ऊर्जा और स्वास्थ्य की गंभीर चुनौतियों का मुकाबला करने का एक क्रांतिकारी रास्ता खोलती हैं। इसमें मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करता है लिक्विड स्टेट में एंड उसको सॉलिडिफाई करके एक फ्रेमवर्क पैटर्न में लेके आने के लिए मेटल्स को यूज़ किया है। सो ये मेटल एंड द ऑर्गेनिक लिंकर फ्रेमवर्क है। ये 3 डायमेंशनल नेटवर्क बन सकते हैं। इसी के अंदर एम्प्टी स्पेस होते हैं। एम्प्टी स्पेस को हम गैसेस को स्टोर करने के लिए उसको यूज़ करते हैं। दूसरा सवाल, कैसे विकसित हुई ये तकनीक? ये तकनीक वैज्ञानिकों के विचार से शुरू हुई। नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिकों सुसुमु किटागावा, रिचर्ड रॉबसन और ओमार एम यागी ने एक ऐसा ढांचा यानी कि फ्रेमवर्क बनाने का सोचा जो खाली जगह से भरा हो, ठीक वैसे ही जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है जो बाहर से तो भरा हुआ लगता है लेकिन उसके अंदर बहुत से अलग अलग छेद यानी कि ब्लॉक्स होते हैं जिसमें सैकड़ों मधुमक्खियां रहती है। ठीक ऐसे ही वैज्ञानिकों ने इस ढांचे को बनाने के लिए छोटे छोटे धातु आयनों मेटल आयंस को कार्बनिक अणुओं यानी कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से एक स्पेसिफिक तरीके से जोड़ा गया। इस पूरे ढांचे को ही वैज्ञानिकों ने मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स नाम दिया है। समय के साथ वैज्ञानिकों ने इस जाली वाले फ्रेमवर्क को इतना मजबूत और बहुमुखी बना दिया है कि ये ग्रीन हाउस गैसों को सोखने, हवा से पानी निकालने और जटिल रासायनिक क्रियाओं को तेज करने जैसे अद्भुत काम करने में सक्षम हो गई है। इस तरह एक सरल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के विचार से दुनिया की सबसे बड़ी पर्यावरणीय समस्याओं को हल करने वाली एक क्रांतिकारी तकनीक विकसित हुई। तीसरा सवाल, कैसे काम करता है मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क?
मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क एक अदृश्य लेकिन जादुई स्पंज की तरह काम करता है। इसे वैज्ञानिकों ने धातु के छोटे छोटे कणों को कार्बन से जोड़कर बनाया है। ये दोनों चीजें जुड़कर एक ऐसी त्रिकोणीय जाली बनाती है जिससे जब कोई गैस या रासायनिक पार्टिकल इस MOF से गुजरते हैं तो इसके अणु जालियों में फंसकर फिल्टर हो जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे धूल के कण हवा से गुजरते हैं पर एक फिल्टर में फंस जाते हैं और क्लीन हो जाते हैं। वैज्ञानिक इन ब्लॉक्स के आकार को इस तरह से डिजाइन करते हैं कि ये केवल कार्बन डाइऑक्साइड या पानी के कणों जैसे खास अणुओं को ही पकड़ें और बाकी सबको छोड़ दें। यही खूबी इसे हवा से प्रदूषण हटाने, पानी शुद्ध करने या गैसों को सुरक्षित रखने के लिए एक असाधारण स्मार्ट फिल्टर या मॉलिक्यूलर जाल बना देती है। ये मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क है। इसी के अंदर एम्प्टी स्पेसेस हैं। उसको पहला है जियोलाइट्स थे। जियोलाइट्स में पोर साइज बहुत कम था, माइक्रो पोर साइज था, बट इसी में तो मेगा पोर साइजेस तो बड़ा एम्प्टी स्पेसेस तो मिल गया। वो एम्प्टी स्पेसेस में आप गैसेस को स्टोर कर सकते हैं। दूसरा है ऑर्गेनिक लिगेंड्स को यूज़ करने के वजह से उसको फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ता है। उसको फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ने के वजह से ये सॉफ्ट मटेरियल बोलते हैं। ये हार्ड नहीं है, ये तो मैलिएबल, ये तो सॉफ्ट है। यू कैन अप्लाई प्रेशर एंड प्रेशर अप्लाई करने के बाद वो तो मॉडिफाई कर सकते हैं। अगला सवाल, इस खोज से क्या फायदा होगा? इस क्रांतिकारी खोज से हमें कई बड़े फायदे होंगे, खासकर पर्यावरण और स्वास्थ्य के क्षेत्र में। सबसे पहले ये ग्लोबल वार्मिंग से लड़ने में हमारी मदद करेगा। ये मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क किसी स्मार्ट एयर प्यूरिफायर की तरह काम करेगा जो सीधे कारखानों या वातावरण से सबसे खतरनाक ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड को खींचकर कैद कर लेगा, जिससे प्रदूषण कम होगा। दूसरा सबसे बड़ा फायदा है कि साफ पानी। यह तकनीक हवा में मौजूद नमी को सोखकर पीने लायक पानी बना सकती है, जो सूखे या रेगिस्तानी इलाकों में जीवन बदल देगा। इसके अलावा MOF का इस्तेमाल हाइड्रोजन जैसी साफ ईंधन गैसों को सुरक्षित रूप से स्टोर करने या शरीर में दवा को सही जगह तक पहुंचाने के लिए एक छोटे वाहक के तौर पर भी हो सकता है। संक्षेप में कहें तो यह खोज हमें एक स्वच्छ हवा, शुद्ध पानी और बेहतर स्वास्थ्य की तरफ ले जाने में एक बड़ा कदम साबित होगी। इसी का फायदा बहुत ज़्यादा ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। पहला है ग्रीन हाउस गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, उसको तो कैप्चर करना, उसको तो यूज़फुल केमिकल बनाना, ये सब कुछ इसी को अंदर मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क एम्प्टी स्पेस के अंदर करने के कोशिश तो हो रहा है। दूसरा है हाइड्रोजन फ्यूल है, हाइड्रोजन फ्यूचर फ्यूल है। उसी को हाइड्रोजन स्टोरेज मटेरियल रूप में भी उसको यूज़ कर सकते हैं, यूज़ भी डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क की खोज ने विज्ञान को एक नई दिशा दी है। ये सिर्फ एक नई सामग्री नहीं है, बल्कि रासायनिक इंजीनियरिंग की एक नई शाखा है। ये खोज हमें सिखाती है कि प्रकृति के बिल्डिंग ब्लॉक्स को बदलकर और नियंत्रित करके हम मानव जाति के सामने मौजूद सबसे बड़ी चुनौतियों जैसे जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा संकट और स्वास्थ्य सेवा का समाधान खोज सकते हैं। इन वैज्ञानिकों के सामूहिक प्रयास ने वैज्ञानिक कल्पना को तेजी से हकीकत में बदल दिया है और ये केमिस्ट्री के इतिहास का एक बड़ा मास्टर चेंज बनकर उभरा है।